हेलो गाइस, वेलकम। तो हमने प्लांट किंगडम में अब तक सारे डिविजन्स पढ़ लिए हैं, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक। लास्ट हम लाइफ साइकिल यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे। हालांकि मैंने जितने भी ये डिविजन्स थे, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, इन सब में ही मैंने लाइफ साइकिल पढ़ा दिए थे, लेकिन इसमें हम थोड़ा एक्सेप्शन की भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे एल्गी हैं जिसके अंदर हैप्लोडोंटिक साइकिल नहीं होती है। तो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल से। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है? जैसे कि हमने देखा कि प्लांट की जो लाइफ होती है उसमें दो फेज होते हैं, एक गैमेटोफाइटिक फेज और एक स्पोरोफाइटिक फेज। तो पहले इस गैमेटोफाइटिक फिर स्पोरोफाइटिक होता है। तो ऐसे ही अल्टरनेशन चलता रहता है। गैमेट फॉर्म होते हैं फिर से, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज फॉर्म हो जाती है, फिर स्पोरोफाइट बनती है, फिर स्पोरोफाइट में गैमेट फॉर्म होते हैं तो गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो ऐसे ही अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसी का मतलब है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये जो लाइफ साइकिल्स हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये तीन तरीके की हो सकती हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें कि गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी। डिप्लॉन्टिक साइड जिसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज फेज जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमने देखा था, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन होता है दोनों का, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल की। इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, हम जानते हैं। तो जब दो गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है यानी सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्म होता है। और यही जो जाइगोट है यही एक स्पोरो या जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन है जाइगोट की। फिर ये जाइगोट जो है वो मियोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस करता है, रिडक्शनल डिवीजन करता है, जिससे कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स ही फिर गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। तो जो इसका छोटा फेज है वो है स्पोरोफाइट का, जाइगोट का, और जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट का, हैप्लॉइड जो है। नेक्स्ट डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। जो ये हैप्लॉयंटिक थी ये होती थी एल्गी में, और जो ये डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल ये होती है सीडेड प्लांट्स में। कौन से? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में। तो जाइगोट जो बनाए इसमें डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में जो जाइगोट बनता है वो मेयोसिस नहीं करता, वो माइटोसिस करता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिससे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिडक्ट नहीं होते। और जो मेन प्लांट बॉडी बनती है वो बनती है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है। और इसी स्पोरोफाइट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेटो का मतलब गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन होते हैं स्पोरोफाइट में। और यही गैमेट जब फर्टिलाइजेशन करते हैं उसी दौरान जो गैमेट बने हैं उन्हीं को हम कहते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज। बस जो कि पोलन ग्रेन और हमने ओव्यूल देखा वही है इसका एक गैमेटोफाइटिक स्टेज। बाकी जितनी भी है जाइगोट से लेके स्पोरोफाइट तक एम्ब्रियो जितनी भी है वो है स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो इसका जो कम ड्यूरेशन वाला फेज है वो है कौन सा? गैमेटोफाइटिक। तो नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉयंटिक साइकिल जो कि होता है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। तो जो इसमें जो जब दो गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का फॉर्म होता है, और जाइगोट फिर क्या करता है? माइटोसिस डिवीजन, जिससे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और स्पोरोफाइट का फॉर्म होता है। स्पोरोफाइट फिर क्या करता है? वो मियोसिस से स्पोर्स फॉर्म करता है, और यहाँ चालू हो जाता है उसका गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोर्स जो हैं वो जब जर्मिनेट होते हैं वो बनते हैं गैमेटोफाइट में। और जो ये गैमेटोफाइट है यही गैमेटोफाइट फिर गैमेटोजेनेसिस करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि वो फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है। और यही लाइफ साइकिल रिपीट होती है। ये होती है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। ये याद रखना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट। और जो टेरिडोफाइट है उसमें डोमिनेंट कौन सी है? स्पोरोफाइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन तीनों लाइफ साइकिल्स का। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में, जो इस लाइफ साइकिल अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसके एग्जाम्पल्स और इसके एक्सेप्शन। मैंने आपको बताया हैप्लॉन्टिक साइकिल होती है एल्गी में, डिप्लॉयंटिक साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, हैप्लोडिप्लॉयंटिक किसमें होती है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। लेकिन एक्सेप्शन डिप्लॉयंटिक और हैप्लॉन्टिक में ये है कि जो कुछ एल्गी होते हैं जैसे कि फ्यूकस जो कि एक ब्राउन एल्गी है, वो जो फ्यूकस होते हैं वो भी डिप्लॉयंटिक साइकिल करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन है। और जो हैप्लोडिप्लॉयंटिक में क्या है? कुछ एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस, कैल्प्स
और पॉलीसिफोनिया, ये तीनों जो हैं ये भी हैप्लोडिप्लॉइंटिक साइकिल करते हैं, ना कि हैप्लॉन्टिक साइकिल। तो इसके जो एक्सेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नीट में भी यही पूछे जाते हैं, हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी वन वर्ड में आ जाए ये। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, एग्जाम्पल इसके। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, जिम्नोस्पर्म्स पढ़े, फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़े, फिर हमने देखा एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, फिर हमने इनकी लाइफ साइकिल्स भी देखी, एक्सेप्शन जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में यहीं तक था। नेक्स्ट हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और फिर ये यूनिट भी एंड हो जाएगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।